हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोग से पीवी बिल्डिंग के बेसिक फंडामेंटल के बारे में बात किया था। आज की इस वीडियो में हम लोग उसके आगे की बात करेंगे कि पीवी बिल्डिंग का ग्राउंड लेवल से हम काम कैसे करते हैं और उसके जो मेंबर होते हैं उसको हम क्या क्या बोलते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, जिन लोगों ने भी अभी तक लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस लास्ट वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि अगर वो लास्ट वीडियो देखोगे और फिर उसके बाद ये वीडियो देखोगे ना तो आप लोग का जो डाउट रहेगा, कुछ क्वेश्चन रहेगा ना, वो बहुत जल्दी क्लियर होगा। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि कि इस टाइप की जो बिल्डिंगें होती हैं उसको हम लोग बोलते हैं पीवी बिल्डिंग। और अपनी पीवी बिल्डिंग मैक्सिमम इंडस्ट्रियल एरिया में यूज़ होती है, ठीक है। और साथ ही साथ आप जो ये मेट्रो स्टेशन देखते हैं, रेलवे स्टेशन देखते हैं, या बहुत बड़े बड़े जो स्टेडियम भी होते हैं ना, तो उनके भी जो शेड होते हैं वो भी पीवी मेंबर ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके भी पार्ट्स कहीं और बनाए जाते हैं और अपने साइट पर लाके उसको असेंबल करके कंप्लीट किया जाता है। और इसे बोलते हैं हम लोग पीवी मेंबर का कॉलम, ठीक है। अब ये कॉलम कैसे यूज़ होता है इसके बारे में मैं आपको दूसरा फोटो दिखाता हूँ, उससे आप समझिएगा। ये देखिए, ये हमारा हो गया क्या, आरसीसी का कॉलम, ठीक है। ये पूरा आरसीसी का कॉलम है हमारा। और आरसीसी कॉलम में हमने क्या किया है, यहाँ पर 4 एंकर बोल्ट फिक्स किए हैं, मतलब 2 इस साइड है और 2 इसके अपोजिट साइड है। मतलब कि ये हमारा कॉलम आया, ये हमारी फुटिंग, ठीक है। ये ऐसे कुछ फुटिंग आई और फुटिंग के टॉप पे हमने क्या किया, एंकर बोल्ट को फिक्स किया। अब इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि अपना स्टील कॉलम लाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ। अब स्टील कॉलम को हम यहाँ फिक्स कर देंगे, यहाँ नट के थ्रू। अब ये हो गया हमारा इरेक्ट कॉलम, ठीक है। ये हो रहा है हमारा क्या, कॉलम इरेक्शन। अब कॉलम इरेक्शन में अब एक चीज़ क्या जाननी है आपको, अब मैं साथ ही साथ आपको प्रोसीजर भी बताते जाऊंगा कि हम कॉलम के बाद क्या हमको लगाना चाहिए, उसके बाद क्या करना चाहिए। तो एक बेसिक आपको यहाँ से भी आइडिया मिल जाएगा। जब भी आप काम कराने जाएंगे तो आप वहाँ पर बिल्कुल नल नहीं रहोगे, मतलब कि ऐसे कि कैसे काम कराना है, आप बिल्कुल शांत से नहीं रहोगे। ये वीडियो देखोगे, अगर आपने काम भी नहीं किया, अगर ये वीडियो देख के साइट पर गए, तब थोड़ा बहुत गाइड भी कर सकते हो कि नहीं भाई इसके बाद ये काम करना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये वीडियो आप पूरा देखना, इसमें प्रोसीजर भी आपको मैं बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं किसकी, कॉलम की। तो देखिए, अगर हमारे पास एक कॉलम, ठीक है, अभी मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, 3 कॉलम हमारे क्या है, इरेक्ट हैं। यहाँ पर 3 कॉलम हमारे इरेक्ट हैं, ठीक है। अगर हम किसी भी साइड पे जैसे ही पहला कॉलम इरेक्ट करेंगे तो हम इसको स्टील वायर के थ्रू, ठीक है, या फिर रस्से के थ्रू इसको हम सपोर्ट देंगे, ठीक है, 2-3 साइड से, ताकि ये कॉलम अपनी जगह से हिले नहीं, या फिर कभी भी अचानक से विंड प्रेशर आता है या हवा तेज चलती है तो कॉलम ट्विस्ट ना हो। क्योंकि अगर कॉलम में अगर सपोर्ट नहीं है, ठीक है, तो ट्विस्ट होने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं। इसको हम क्या करेंगे, घाई रोप, जिसको घाई रोप बोलते हैं या स्टील वायर बोलते हैं, ठीक है, या रस्सा, आप किसी के थ्रू भी इसको बांध दीजिए, ठीक है, जैसे कि आप टावरों में देखते होंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप बाजू वाला दूसरा कॉलम खड़ा कर लेंगे, मतलब इसको दूसरा वाला कॉलम इरेक्ट करेंगे, तो साथ ही साथ इरेक्ट करने के बाद इसको भी देखिए, ये येलो कलर का रस्सा दिख रहा है ना, ये, ठीक है, तो इसको भी सपोर्ट किया गया है। और जैसे ही दोनों कॉलम सपोर्ट हो जाएंगे तो आपको ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे हम बोलते हैं गर्ट, ठीक है। वैसे इसको पर्लिन बोला जाता है, लेकिन अगर हम वॉल साइड में, मतलब कि इस टाइप कॉलम टू कॉलम अगर यूज़ करते हैं, इसको हम बोलते हैं गर्ट, ठीक है। और यही चीज़ अगर हम रूफ पे यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं पर्लिन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा देर से बताऊंगा मैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे 2 कॉलम हमारे खड़े हुए हैं तो हम इसको इससे सपोर्ट करेंगे, ठीक है। इसके में यहाँ पर क्लीट लग के, यहाँ इस बोल्ट होता है, नट बोल्ट दोनों एज पर, इसको हम अपना क्या करेंगे, सपोर्ट देंगे। मिनिमम हम 3 या 4 गर्ट के थ्रू तो अपने 2 कॉलम को सपोर्ट देंगे। अब इसी तरह जैसे बाजू वाला कॉलम खड़ा हुआ, अब जैसे बाजू में दूसरा कॉलम खड़ा किया, उसको भी हमने देखिए, ये वाला रस्सा और इस रस्से के थ्रू यहाँ पर हमने इसको सपोर्ट दे दिया। और साथ ही साथ हम दूसरे क्रेन से ये जेट पर्लिन, मतलब जेट, ठीक है, तो ये गट को भी हम फिक्स करते हुए जा रहे हैं। इस गट को हम फिक्स करेंगे। ये जो गट होता है ना, कुछ इस तरह दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं जेट पर्लिन। एक दूसरे टाइप का भी पर्लिन आता है जिसको हम बोलते हैं सी पर्लिन या चैनल पर्लिन। इस टाइप के जो पर्लिन होते हैं ना, सी पर्लिन, ये एक्चुअली ओपनिंग्स की जगह पर यूज़ होते हैं, जहाँ पर हम जैसे कि कोई विंडो आ रही है बड़ी सी, या फिर हम वहाँ पर कहीं पर शटर दे रहे हैं, तो वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं गट का जैसे ये इरेक्शन हो रहा है, ठीक है। ये देखिए, हमारा तीसरा कॉलम खड़ा हुआ और साथ ही साथ इसके हम गट भी लगाते हुए जाएंगे, क्योंकि गट नहीं लगाएंगे तो सपोर्ट नहीं रहेगा। फिर इसी तरह जब चौथा कॉलम खड़ा करेंगे उसको भी गट से फिक्स करेंगे। अब इस टाइप के कॉलम को बोलते हैं टी कॉलम, ठीक है। अब ये टी कॉलम कहाँ यूज़ होता है आप समझिएगा। एक हमारा कॉलम यहाँ पर है, ठीक है, एक कॉलम हमारा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये जो टी कॉलम होता है ना, ये चलने बीच में आएगा, ठीक है, कुछ थोड़ा सा हाइट पर। ये लाइन को आप देना यही लेके चलिएगा, सीधा है वो, ठीक है। इसको हम बोलते हैं टी कॉलम।
फिर इसको हम क्या करते हैं, इससे इसका राफ्टर, ये जो होता है ना बीम, इसमें बीम नहीं इसमें राफ्टर आता है, राफ्टर को मैच कर देंगे। इस तरह का जो हमारे बीच का ये कॉलम हुआ ना, इसको हम बोलते हैं टी कॉलम। आप इस इमेज में देखिए कि इस इमेज में हमारा एक यहाँ पर कॉलम है, ठीक है, और साथ ही साथ ये दूसरा हमारा कॉलम हुआ और ये हुआ टी। ये जो इतना पूरा एरिया है ना, इसको हम बोलते हैं राफ्टर, ठीक है। जैसे हम सिविल में अपने बीम बोलते हैं ना, इसी तरह ये होता है हमारा राफ्टर, जो कि कॉलम टू कॉलम कनेक्ट होता है। और ये जो राफ्टर रहता है ये भी कई पार्ट्स में आते हैं, साइड पे इतना बड़ा डायरेक्ट प्लांट से बनकर नहीं आता, ठीक है, ये भी कई पार्ट्स में आते हैं। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है, और एक यहाँ पर जॉइंट है, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर तो जॉइंट हो ही रहा है अपने टी के साथ, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में ये राफ्टर के पार्ट्स आए थे, तीनों को हमने साइड पे इरेक्ट किया, अलाइनमेंट किया और उसके नट बोल्ट को टाइट करके एक सिंगल राफ्टर में कन्वर्ट किया। आप इस वीडियो में देखिए क्या है। देखिए इसको हमारा राफ्टर हमने यहाँ पर कनेक्ट किया पूरा, और जैसे इसको क्रेन के थ्रू हम इस पर टाई करेंगे। अब इसको भी हम जो होल्ड किए हैं ना, 2 क्रेन के साथ होल्ड किए हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्रेन के बस की बात नहीं है, क्योंकि इसका जो लेंथ है वो है टोटल अपना 30 मीटर। पीवी बिल्डिंग में आप लोग को जो सेफ्टी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लेकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक मटेरियल लॉस के साथ साथ लेबर लॉस भी हो सकती है। अगर किसी के ऊपर ये गिरा या फिर एक क्रेन से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, क्रेन ट्विस्ट हो सकती है और काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होगा। तो यहाँ पर हमको सेफ्टी प्रिकॉशन ज़्यादा लेना है, और ये सेफ्टी प्रिकॉशन आपको हर काम में लेना है, लेकिन पीबी में थोड़ा ज़्यादा होता है, ये काफ़ी डेंजर काम होता है। इसी तरह हम फ्रेम को कंप्लीट करेंगे। अब ये राफ्टर कनेक्ट होने के बाद हम अब इस साइड का राफ्टर कनेक्ट करेंगे, ठीक है। ये जैसे यहाँ पर कॉलम खड़ा करने के बाद ऐसे इस तक करते करते हम पूरा एक एक फ्रेम करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि हम इधर का राफ्टर लगा लें, इधर का बाद में लगाएंगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी देखिए, ये जो टी खड़े हुए हैं ना, इसको भी हमने ये पर्लिन, ये जो आप देख रहे हैं ना, इस पर्लिन से कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इस फोटो में देखिए यहाँ पर, इसमें हमने यहाँ पर इसको कनेक्ट किया हुआ है, ताकि ये टी भी अपनी जगह पे ट्विस्ट ना हो या विंड प्रेशर के कारण ये बैंड ना हो, ठीक है। तो जहाँ पर भी ऐसी आती है तो उसका पर्लिन के थ्रू या फिर घाय रोप, मतलब कि जो स्टील वायर है उसके साथ भी बांध सकते हैं। अब जैसे ही आपके फ्रेम कंप्लीट होते जाएंगे, कहीं कहीं पर आपके क्रॉस ब्रेसिंग आएंगे, जैसे ये आप देख रहे हैं ना, ये हमारा क्या है, क्रॉस ब्रेसिंग। ये जो एरिया है ना, ये क्रॉस ब्रेसिंग कहलाता है। ये होलो ट्यूब रहते हैं, या ट्यूब ब्रेसिंग बोल सकते हैं या क्रॉस ब्रेसिंग बोल सकते हैं। इसको भी हम फिक्स करेंगे। अगर हमारे कॉलम के पास आ रहा है तो कॉलम को कनेक्ट करेंगे, और साथ ही साथ अगर हमारे रूफ पे आ रहा है तो ये देखिए रूफ पे भी हमारे इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है। तो हम यहाँ पर एक एक मेजर पॉइंट को साथ साथ लेके चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम पहले कॉलम कॉलम कर दें, फिर बाद में राफ्टर राफ्टर करेंगे, फिर पर्लिन पर्लिन करेंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर जितने पॉसिबल तरीके से जितने भी हम लगा सकते हैं उतने हम लगाते जाएंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमारा कॉलम खड़े हुए हैं, ठीक है। इस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा, ये फोटो में बहुत कुछ है, ठीक है। यहाँ पर हमारे कॉलम खड़ा किए, क्रॉस ब्रेसिंग भी फिक्स कर दी, ये जो राफ्टर के क्रॉस ब्रेसिंग है वो भी फिक्स कर दी, और साथ ही साथ ये देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं सैग रॉड, ठीक है। आगे बताऊंगा मैं इसके बारे में। पीवी बिल्डिंग का ये कहा जाता है कि अगर एक सिंगल नट बोल्ट भी अगर आपका बचा है, बिल्डिंग अनसेफ में आती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरा सेफ्टी प्रिकॉशन जितना भी हो सकता है उतना लेकर चला जाता है। अब इसी तरह करते करते हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर में देखिए, ये वाला जो राफ्टर था इसकी लेंथ कितनी थी, 30 मीटर, ठीक है। और इस टी के बाद ये जो राफ्टर था, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी थी, इसकी लेंथ थी 33 मीटर। जैसे कि मैंने आप लोग स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो राफ्टर है ना, ये देखिए यहाँ से राफ्टर, ये राफ्टर भी 3 पार्ट में है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए एक पार्ट यहाँ से कनेक्ट है, एक यहाँ से कनेक्ट है। जब हम इसको ग्राउंड लेवल पर इसको जब हम असेंबल करेंगे ना, तो असेंबल करने के साथ साथ या फिर जब भी हम इसको कनेक्ट भी कर देंगे, ये असेंबल कर लिया, और जब इसको कॉलम के साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं या फिर इस टी के साथ जब कनेक्ट कर रहे हैं, तो साथ साथ हमको क्या करना पड़ता है, इसका टॉर्किंग करना पड़ता है। टॉर्किंग क्या काम होता है, टॉर्किंग हम नट बोल्ट को उस लेवल तक टाइट करने को बोलते हैं जिस लेवल तक वो नट बोल्ट जितने स्ट्रेंथ के लिए बना है। मतलब कि अगर वो नट बोल्ट सपोज 32 mm का है, 24 mm का है, तो उस नट बोल्ट की जो क्वालिटी होगी कि इस टॉर्क लेवल तक आप इसको टाइट कर सकते हैं, हमको उस लेवल तक इसको टाइट करना है। टॉर्क चेक करने का दो मेथड यूज़ करते हैं मैक्सिमम टाइम। एक होता है मशीनरी, एक होता है टॉर्क रेंज। ये जो आप पाना देख रहे हैं ना, इसको हम बोलते हैं टॉर्क रेंज। इसमें पीछे साइड ये जो जहाँ हैंडल होता है, पीछे साइड टॉर्क वैल्यू को चेंज करने के लिए एक लीवर होता है,
स्क्रू होता है जिसे हम सेट करते हैं कि 450 न्यूटन या 500 न्यूटन, कितना है न्यूटन पर इसको आपको टाइट करना है। उतना सेट करने के बाद नट में लगा के इसको टाइट करते हैं। टाइट करेंगे जैसे ही उस लेवल तक टाइट हो जाएगा जितना हमने टॉर्क वैल्यू सेट किया है, ये छोटा सा लीवर देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जस्ट ये ऊपर को आ जाएगा और एक कट की आवाज़ आएगी। तो मतलब कि जितना हमने सेट किया है उस लेवल तक ये नट बोल्ट टाइट हो चुके हैं। ठीक है, रूफ में भी हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्या हुआ पूरा राफ्टर। ठीक है, और राफ्टर लगाने के साथ साथ हमने राफ्टर के ऊपर क्या लगाया है, ये पर्लिन, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारी क्या है, पर्लिन। ठीक है, अब पर्लिन को हम एक दूसरे से सैग रोड से कनेक्ट किए। ये देखिए, ये सैग रॉड है, अभी मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। ठीक है, ये सैग रॉड है, ये जैसे इस इमेज में देखिए यहाँ पर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉलम में जो लगता है उसको हम लोग बोलते हैं गट, और यही चीज़ अगर रूफ में लग रहा है, रूफ में भी ऐसा कुछ लगेगा इसको हम लोग बोलते हैं पर्लिन। ठीक है, लेकिन होता ये पर्लिन ही है। आपको किसी को बोलना या समझाना है तो आप इसको गट और पर्लिन में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अगर गट की बात कर रहे हैं तो कॉलम में लगा होगा, अगर पर्लिन की बात कर रहे हैं तो रूफ में लगा होगा, मतलब रूफ में किस में, राफ्टर में। ठीक है, अब इस इमेज में मैं बात कर रहा था सैग रॉड के बारे में। तो देखिए, ये होता है सैग रॉड, या इस इमेज को आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं सैग रॉड। सैग रॉड एक्चुअली होता है 12 mm या 10 mm का एक रॉड होता है, प्लेन रॉड, जिसके दोनों इंड पर क्या होते हैं, थ्रेड होते हैं। ठीक है, जिसमें नट लगा रहता है इसको टाइट करने के लिए। अब इसको लगाने का तरीका आप यहाँ देख रहे होंगे। अब ये जो हमारा पर्लिन है, ठीक है, ये पर्लिन में यहाँ पर होल रहते हैं। ठीक है, किस लिए, ये सैग रॉड को फिक्स करने के लिए। तो जो सैग रॉड लगता है, सपोज ये हमारा पर्लिन है, यहाँ पर भी ऐसे पर्लिन है और यहाँ पर ये पर्लिन है, तो यहाँ पर जैसे होल है तो हम इस होल के जो सैग रॉड आएगी वो इस वाले होल में मैच होगा, और यहाँ से जो सैग रॉड आएगा वो इस वाले होल में मैच होगा, समझ रहे ना। और ऊपर से जो सैग रॉड आएगा, सपोज यहाँ पर एक सैग रॉड है तो इसका सैग रॉड यहाँ से ऐसे फिक्स होगा, आप इसी इमेज में भी देख रहे हैं ना। ठीक है, जेल टाइप में, तो इसको हम बोलते हैं सैग रॉड। अब ये समझ रहे ना, यहाँ पर ऐसे लगकर सीटिंग आएगा, तो सीटिंग का पूरा वेट किस पे आएगा, हमारे पर्लिन पे आएगा। अब पर्लिन किससे जुड़ा हुआ है, हमारा राफ्टर या कॉलम से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ ही साथ इसका जो एक दूसरे पर्लिन का जो वेट है वो इस सैग रॉड से डिस्ट्रीब्यूट होगा। पूरा हम पर्लिन पे नहीं देंगे, एक पर्लिन पे पूरा लोड नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाले पर्लिन पे भी बहुत ज़्यादा लोड आएगा, इसलिए हम एक दूसरे पर्लिन को सैग रॉड के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं ताकि लोड पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये होता है हमारा साइड वॉल की क्लैडिंग, मतलब ये जो आप टीन देख रहे हैं ना, ये हमारा साइड वॉल है, इसको हम बोलते हैं क्लैडिंग। ठीक है, अब इस इमेज में देखिए, ये हमारा कॉलम हुआ, और कॉलम में ये पर्लिन हमारा क्या है, फिक्स है। ठीक है, ये पर्लिन फिक्स होने के बाद ये पूरा सीटिंग पूरा किस में स्क्रू है, ये हमारे पर्लिन में। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर सैग रॉड लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए अपने सैग रॉड अलग अलग डिस्टेंस पे लगते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ भी लगा है, इधर भी लगा है। सैग रॉड लगाने से बेनिफिट ये होता है कि जो आपके सीटिंग का जो लोड होगा वो पर्लिन पे तो आएगा। ठीक है, किसी एक पर्लिन पे कोई सैग रॉड का लोड ना आए, वो पूरे पर्लिन पे डिस्ट्रीब्यूट हो, मतलब इस पर्लिन का लोड इस पे भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, फिर इस वाले पर्लिन का लोड इस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इसलिए सैग रॉड लगाते हैं। और सैग रॉड लगाने का एक और मतलब होता है कि सैग रॉड बैंड ना हो। सपोज अगर इस पर्लिन में हम सैग रॉड नहीं लगाएंगे, ठीक है, और क्लैडिंग जब फिक्स किए, मतलब ये जो सीटिंग आप देख रहे हैं ये फिक्स किए, तो हो सकता है ये पर्लिन ऐसे बैंड हो जाए। इस बैंड को बचाने के लिए इस पर्लिन का अलाइनमेंट दोनों इक्वल रहे, इस चीज़ के लिए भी हम सैग रॉड यूज़ करते हैं। ठीक है, वैसे ये जो इमेज था ना, ये कॉलम फ्लेंज ब्रेसिंग के बारे में था। अब कॉलम फ्लेंज ब्रेसिंग क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये एंगल होता है, ये एंगल शेप में होता है। ठीक है, 2 mm 4 mm 8 mm जैसा भी, मतलब कि कॉलम की स्ट्रेंथ या आपका लोड की ज़रूरत होती है उसके हिसाब से ये आता है। अब ये जो पर्लिन है ये कॉलम से तो कनेक्ट तो है यहाँ से, साथ ही साथ इस पर्लिन को ये जो फ्लेंज ब्रेसिंग देख रहे हैं ये भी सपोर्ट किया हुआ है, और साथ ही साथ कॉलम भी सपोर्ट हो गए हैं ताकि कॉलम भी ट्विस्ट ना हो। कॉलम का तो ट्विस्ट होने का चांस नहीं है, लेकिन पर्लिन के सपोर्ट के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्लेंज ब्रेसिंग। अब आ जाते हैं आउटसाइड ऑफ बिल्डिंग। अब ये क्या है, अब इसमें आप मैं क्या दिखाना चाहता है, इसमें तो सीटिंग की तो बात हो ही गई, ये सीटिंग बाहर से दिखा रहे हैं। यहाँ पे ये क्या लगा रहे हैं, यहाँ पर देखिए ये अलग से कुछ ऐसा थोड़ा सा निकला हुआ है, इसको हम बोलते हैं गट्टर। अब गट्टर क्या काम आता है आप समझिएगा। अब ये क्या है, ये सपोज आपकी बिल्डिंग का एक कॉलम हो गया, एक यहाँ पर टी कॉलम हो गया, एक यहाँ पर इंट कॉलम हो गया, ये ऐसा कुछ है टी कॉलम हमारा ऐसा। ठीक है, अब हमने यहाँ से यहाँ राफ्टर कनेक्ट किया, ये हमने राफ्टर कनेक्ट किया, तो स्लोप किधर को है, स्लोप हमारे इधर को है, देखिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या किया,
कि यहाँ पर हमने एक ऐसा करके गटर लगा दिया ताकि जितना भी पानी आए तो इस गटर में फिक्स हो, और इस गटर से हमने एक डाउनटेक पाइप नीचे को उतारेंगे जिससे पानी यहाँ से ड्रेन में बह जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमने पीछे साइड में जिधर को स्लोप आया है हमने ऐसा करके कुछ लगा दिया ताकि इधर का जो पानी का स्लोप आए, ठीक है, वो इधर से बहे और इस गटर में फिक्स हो। और गटर में नीचे होल करके डाउनटेक पाइप लगाया गया और नीचे अपना क्या है ड्रेन बनी हुई है, ड्रेन में पानी ये चला जाएगा। ये एक बेसिक प्रोसीजर मैं आपको बता दिया कि अगर आपके पास पीवी बिल्डिंग में आपको कहीं भी जाना है तो कैसे काम होता है, पहले क्या काम करना है, उसके बाद क्या करना है। ठीक है, ये बेसिक सा है। अब आपके पास अगर कोई भी नॉलेज नहीं है, अगर आप ये वीडियो और इससे पहले वाला वीडियो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप ये दोनों वीडियो का इन्फॉर्मेशन लेकर आप जाएंगे एज अ फ्रेशर किसी भी नई साइट पर, तो ऐसा कुछ नहीं रहेगा ब्लैंक हो। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ इतना कॉलेज में नहीं बताई जाएगी। आप वहाँ पर किसी साइट पे जाकर ब्लैंक नहीं हो जाओगे। आप ये कह सकते हो मुझे पता है ये राफ्टर होता है, राफ्टर को कब लगाना रहता है, कॉलम में ब्रेसिंग को कैसे लगाना है। ऐसा नहीं कि हम पहले कॉलम कॉलम खड़ा कर रहे हैं फिर राफ्टर बाद में लगा रहे हैं, पर्लिंग बाद में लगा रहे हैं, मतलब कुछ तो आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को बनाने का बस यही मकसद था। अगर आप लोग इस वीडियो से थोड़ा बहुत भी कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। इस वीडियो के रिगार्डिंग या लास्ट वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी सवाल है सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट मुझे करके जरूर बताइए। पीवी बिल्डिंग के बारे में या इस वीडियो के बारे में कोई भी सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। और जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा पीवी बिल्डिंग ड्राइंग के ऊपर रहेगा कि उसकी ड्राइंग होती कैसी है। अभी तो हमने सब कुछ देख लिया कि बिल्डिंग बनाई कैसी गई है, बिल्डिंग में क्या लगता है, उसको क्या बोलते हैं। अब उसकी ड्राइंग के बारे में बताऊंगा। तो जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी मैं इसके बारे में वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।